आप 84 लाख योनियों से मुक्ति पाने का अनुभव चाहते हैं तो इस प्रसंग को अंत तक जरूर सुने। एक बार मैया यशोदा प्रभु श्री कृष्ण के उल्हानों से तंग आ गई और छड़ी लेकर प्रभु श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने मैया को अपनी ओर आता देखा तो वो अपने बचाव करने के लिए भागने लगे। वे भागते भागते एक कुम्हार के पास पहुंचे। उस समय वह कुम्हार अपने मिट्टी के घड़ों को बना रहा था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने अपने सामने कृष्ण को देखा तो वह बहुत ही प्रसन्न हो गया। कुम्हार यह जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर है। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत अधिक क्रोधित है और मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे ही आ रही है, इसलिए आप मुझे कहीं पर छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छुपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहां पर आ गई और कुम्हार से पूछने लगी कि क्यों कुम्हार, तुमने क्या कन्हैया को देखा है? कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण यह सब बातें घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया के वहां से चले जाने के बाद श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं कि कुम्हार जी, अब आप मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार बोला कि ऐसे नहीं प्रभु, पहले आप मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। तब भगवान मुस्कुराए और कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ, अब तो मुझे बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहने लगा कि मुझे अकेले को नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो ही मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन देता हूँ, लेकिन अब तो मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है कि प्रभु जी, बस एक विनती और है, उसे भी आप पूरा करने का वचन दे दीजिए तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। तब भगवान बोले कि वो भी बता दो, क्या कहना चाहते हो? तब कुम्हार ने कहा कि प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बेलों के ऊपर लाद कर लाई गई है, इसलिए मेरे उन बेलों को भी आप 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दे दीजिए। तब श्री कृष्ण ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बेलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दे दिया। अब प्रभु बोले कि अब तो तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो गई, इसलिए अब तो मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है कि अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, बस उसे भी आप पूरा कर दीजिए, और वो यह है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कर देंगे। बस यह वचन दे दीजिए तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। तब कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और उन्होंने कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरे करने का वचन दे दिया। फिर कुम्हार ने भगवान श्री कृष्ण को उस घड़े से बाहर निकाल दिया और उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। जरा सोचकर देखिए, जो कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा सकते हैं तो क्या वे एक घड़े को नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रिझे नहीं नटवर नंद किशोर। इसलिए कोई भी चाहे कितने ही यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा तब तक भगवान नहीं मिल सकते। इस प्रसंग के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है, इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।